ईटीएफ क्या होता है? क्या ये म्यूचुअल फंड से बेहतर होता है? आज के वीडियो में बिल्कुल आसान भाषा में एक्सप्लेन करूंगा स्टेप बाय स्टेप। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करना चाहते हो और कंफ्यूज हो कि म्यूचुअल फंड, एसआईपी और ईटीएफ क्या है, तो ये वीडियो आपके लिए ही। नंबर और फैक्ट के साथ कंफ्यूजन क्लियर करेंगे। अब समझते हैं कि ईटीएफ क्या होता है। ईटीएफ का फुल फॉर्म होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ये एक इन्वेस्टमेंट फंड है जो एक स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड होता है, जैसे शेयर। जैसे आप निफ्टी 50 ईटीएफ खरीदते हो तो इनडायरेक्टली इंडिया के टॉप 50 कंपनियों में आपका इन्वेस्टमेंट हो जाता है। जब मार्केट ओपन होता है तो आप रियल टाइम में बाई और सेल कर सकते हैं। ईटीएफ में इन्वेस्ट करने के क्या क्या फायदे हैं? सबसे जो पहला फायदा है वो ये है कि लो कॉस्ट इन्वेस्टमेंट होता है। म्यूचुअल फंड की तुलना में यहाँ पे आपको एक्सपेंस रेशो बहुत कम देना होता है। दूसरा फायदा ये है कि आपके जो बाई और सेल होते हैं रियल टाइम में होते हैं, यानी जब मार्केट ओपन होता है तब होते हैं। तीसरा फायदा ये है कि आप सिर्फ एक ईटीएफ में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन उसके अंदर जो अलग अलग कंपनियां होती हैं, इसकी वजह से डाइवर्सिफाई हो जाता है आपका पोर्टफोलियो। अब सवाल आता है कि म्यूचुअल फंड में इंडेक्स फंड भी तो है, उसमें भी तो इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, उसमें भी इंडिया के टॉप 50 कंपनियों में इन्वेस्टमेंट होता है, तो ईटीएफ की फिर क्यों? तो ईटीएफ और इंडेक्स फंड में कुछ डिफरेंस है जो हम अब समझेंगे। पहला जो डिफरेंस है वो टाइमिंग। ईटीएफ में डे ट्रेडिंग और मार्केट प्राइस के हिसाब से होता है, यानी जब तक मार्केट ओपन रहता है तब तक ही आप सेल और बाई कर सकते हैं, और इसका जो प्राइस होता है वो रियल टाइम में होता है, यानी जो उस वक्त प्राइस चल रहा होता है उस प्राइस पे बाई कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं। वहीं इंडेक्स फंड में आपको दिन के अंत में जब न्यू कैलकुलेट होके आता है तब आप उस रेट पे आप बाई और सेल कर सकते हैं। यानी म्यूचुअल फंड में आपको रियल टाइम में सेल और बाई करने का ऑप्शन नहीं मिलता, आपको डे के एंड में जो न्यू बनता है उसी पे आप सेल और बाई कर सकते हैं। दूसरा जो डिफरेंस है वो लिक्विडिटी का है। ईटीएफ में लिक्विडिटी हाई होती है, इसको इंट्राडे की तरह आप सेल और बाई कर सकते हैं। वहीं इंडेक्स फंड में लिक्विडिटी थोड़ी लो होती है, आपको 3 से 4 दिन में बाई करने में लग जाते हैं, और जब एक रिडीम करते हैं तब भी आपको 3 से 4 दिन लगते हैं। तीसरा डिफरेंस जो है एक्सपेंस रेशो। एक्सपेंस रेशो ईटीएफ में हमेशा कम होते हैं, वहीं इंडेक्स फंड में थोड़ा ज्यादा होते हैं। चौथा डिफरेंस है मिनिमम इन्वेस्टमेंट। ईटीएफ में आप कम से कम 1 यूनिट आपको बाई करने होते हैं, चाहे वो 200 के हो चाहे वो 300 के। वहीं इंडेक्स फंड में आपको 500 रुपए से एसआईपी हो जाती है। पांचवा डिफरेंस है एसआईपी। ईटीएफ में आपको मैनुअल एसआईपी करनी होती है, यानी हर महीने आपको खुद से जाके उसमें पैसे डालने होते हैं। वहीं इंडेक्स फंड में आपको ऑटो डेबिट आपके पैसे अकाउंट से कट जाते हैं और इन्वेस्टमेंट हो जाता है। छठा पॉइंट है ट्रैकिंग एरर। ट्रैकिंग एरर ईटीएफ में लो होता है, वहीं इंडेक्स फंड में थोड़ा ज्यादा होता है। ईटीएफ का जो एडवांटेज है लो कॉस्ट और इंट्रा ट्रेडिंग, ये लॉन्ग टर्म में ज्यादा पैसे बना के देते हैं। ईटीएफ कितने प्रकार के होते हैं? इंडिया में 2026 में पॉपुलर ईटीएफ है। पहला इंडेक्स ईटीएफ फंड, निफ्टी 50 सेंसेक्स ईटीएफ। दूसरा है सेक्टरल और थीमेटिक ईटीएफ, जैसे बैंकिंग, आईटी और इंफ्रा। तीसरा है गोल्ड ईटीएफ, इन्फ्लेशन हेज करने के लिए। चौथा है इंटरनेशनल ईटीएफ, नेस्डैक और S&P 500। ईटीएफ में इन्वेस्ट करने के लिए सबसे पहले आपको डीमैट अकाउंट होना बहुत जरूरी है। डीमैट अकाउंट खुलवाने के लिए डीमैट अकाउंट आप जीरोधा अपस्टॉक जैसे प्लेटफॉर्म से ओपन कर सकते हैं। इसमें अपनी केवाईसी पूरी करिए और अपनी ईटीएफ को सर्च करो और उसमें अपना ऑर्डर लगाओ। अगर एसआईपी करने हैं तो आपको हर महीने इसमें मैनुअल इन्वेस्टमेंट करना होगा। ईटीएफ में इन्वेस्ट करने के कुछ नुकसान भी हैं। अगर ईटीएफ में लो लिक्विडिटी होने की वजह से आपको सेलिंग करने में दिक्कत हो सकती है अगर कोई बायर नहीं मिला। ईटीएफ में प्राइस वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा होता है, डिमांड एंड सप्लाई की वजह से इनकी जरूरत से ज्यादा प्राइस बढ़ जाती है, यानी जब कभी प्राइस बढ़ा है और आप जब बाई करने गए तो आप महंगे में खरीद। इंडेक्स फंड की तुलना में ये लो कॉस्ट तो होता है, लेकिन इसमें ब्रोकरेज फीस भी लगती है। हमेशा इन्वेस्ट करने से पहले अपनी खुद की रिसर्च जरूर करो। चेक करो कि उसकी एयूम कितनी है, एक्सपेंस रेशो और पास्ट परफॉर्मेंस उसकी देखो कि कितना अच्छे से परफॉर्म किया है। लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है? अगर आप बिगिनर हैं और अभी स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो सबसे पहला और कोर इन्वेस्टमेंट होना चाहिए निफ्टी 50 ईटीएफ। उसके बाद आप हेज करने के लिए गोल्ड ईटीएफ में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे एसआईपी में इन्वेस्ट होता है वैसे ही हर महीने
आप मैनुअल इसमें इन्वेस्ट करें, क्योंकि इसमें SIP ऑटो नहीं होती है, आपको मैनुअल ही करने होते हैं। लॉन्ग टर्म होल्ड के साथ डिसिप्लिन रखने से आपका कंपाउंडिंग मैजिक करता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में बताएं कि आप कौन सा ETF 2026 में चुनने वाले हैं। यहाँ तक मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मैं आपका दोस्त राजू, मिलते हैं अगले वीडियो में।